नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। तो स्कंद पुराण की सीरीज में चौथे अध्याय में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने सबसे पहले अध्याय में ही आप सबसे वादा किया था कि हम इस स्कंद पुराण की जो व्याख्या है, जो पाठ है, उसमें कुछ भी अपनी तरफ से लगाए गए कोई भी वाक्य नहीं लगाएंगे, बल्कि आपको शुद्ध स्कंद पुराण में लिखे हुए तथ्यों को ही बताएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले अध्याय में कहा था कि ये भगवान शिव के भक्तों को समर्पित हमारी तरफ से एक योगदान है, जिसमें वे भक्त जो दिल से तो भगवान के हैं, परंतु इस कलयुग में बहुत तीव्र गति से चलने वाली दुनिया में उनको उसके लिए समय नहीं मिलता है। तो उन सबसे ये विनती है कि आप दिन में एक समय निकालें और कम से कम एक वीडियो ऐसे समय देखें जब आप भगवान में मन लगा सकते हैं, 5, 10, 20 मिनट का टाइम दे सकते हैं। उसमें आप बैठें, प्रभु को नमन करें और इसको श्रवण करें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं स्कंद पुराण का चौथा अध्याय, शिवलिंग पूजन की महिमा तथा रावण के उत्कर्ष और पतन का वृत्तांत। डोमेश जी कहते हैं, जो विष्णु है उन्हें शिव जानना चाहिए और जो शिव हैं वह विष्णु ही हैं। पीठिका आधार अथवा अर्घ भगवान विष्णु का रूप है और उस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है। अतः शिवलिंग का पूजन सबके लिए श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी निरंतर मणिमय शिवलिंग का पूजन करते हैं। इंद्र रतनमय, चंद्रमा मुक्तामय तथा सूर्य ताम्रमय लिंग की सर्वदा पूजा करते हैं। कुबेर चांदी के शिवलिंग की, वरुण कुछ लाल रंग के शिवलिंग की, यमराज नीले रंग नैत्य कोण के अधिपति रजत वर्ण तथा वायुदेव केसरिया रंग के शिवलिंग की निरंतर आराधना करते हैं। इस प्रकार इंद्र आदि समस्त लोकपाल शिवलिंगोपासक हैं। पाताल में भी सब लोग शिव पूजक हैं। गंधर्व और किन्नर भी शिवोपासना करते हैं। दैत्यों में प्रहलाद आदि कोई ही वैष्णव है। यही बात राक्षसों के लिए भी है। उनमें भी विभीषण आदि ही वैष्णव हैं। बलि, नमुचि, हिरण्यकशिपु, वृषपर्वा, सरहाद ये तथा बुद्धिमान शुक्राचार्य के और भी बहुत से शिष्य शिव जी की उपासना करने वाले हैं। इस तरह प्रायः सभी दैत्य, दानव और राक्षस शिव आराधना में ही रत रहते हैं। हेति, प्रहेति, संयति, प्रयाची, प्रघस, विद्युजीवा, तीक्ष्ण दृष्ट, धूम्रांश, भीम विक्रम, माली, सुमाली, माल्यवान, अति भीषण, विद्युतकेश, खड़क जीवा, महाबली, रावण, धूर्तश, वीर, कुंभकर्ण तथा प्रतापी, वेगदंशी आदि समस्त श्रेष्ठ राक्षस सदा शिव पूजन में संलग्न रहे हैं। ये सर्वदा शिवलिंग का अर्चन करके उच्च कोटि की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। रावण ने ऐसी तपस्या की थी जो सभी के लिए दुस्साह थी। महादेव जी को तपस्या बहुत प्रिय है। वह उसकी तपस्या से जब बहुत अधिक प्रसन्न हो गए, तब उन्होंने रावण को ऐसे ऐसे वरदान दिए जो अन्य सब के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। रावण ने भगवान सदाशिव से ज्ञान विज्ञान संग्राम में अजयता तथा शिव जी की अपेक्षा दुगने सिर प्राप्त किए। महादेव जी के 5 मुख हैं, इसलिए उनके द्विगुण मुख पाकर रावण 10 मुख हुआ। उसने देवताओं, ऋषियों और पितरों को भी सर्वथा परास्त करके उन सब पर अपनी प्रभुता स्थापित की। भगवान महेश्वर के प्रसाद से वह सबसे अधिक प्रतापी हुआ। महादेव जी ने उसे त्रिकूट पर्वत का महाराज बना दिया। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से रावण ने तीनों लोगों को वश में कर लिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वह सब मिलकर शिवलोक में गए और दरवाजे पर किंकरों की भांति खड़े हो गए। उस समय नंदी, जिनका मुख वानर के समान है, देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके पूछा, आपका मुख वानर के समान क्यों है? नंदी ने कहा, एक समय रावण यहाँ आया और अपने पराक्रमी बातें बहुत बढ़ चढ़कर कहने लगा। उस समय मैंने उससे कहा, भैया तुम भी शिवलिंग के पूजक और मैं भी,
अतः हम दोनों समान हैं। फिर मेरे सामने ये व्यर्थ डींगे क्यों मारते हो? मेरी बात सुनकर रावण ने तुम्ही लोगों की भांति मेरे वानर मुख होने का कारण पूछा। उत्तर में मैंने निवेदन किया कि यह मेरी शिव उपासना का मुंह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने वह नहीं स्वीकार किया। अपने लिए वानर के समान ही मुख मांगा। भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दे दी, जो अभिमान शून्य है, जिसमें दंभ का अभाव है तथा जो परिग्रह से दूर रहने वाले हैं, उन्हें भगवान शंकर का प्रिय समझना चाहिए। इसके विपरीत जो अभिमानी, दंभी और परिग्रही हैं, वह शिव की कल्याणमय कृपा से वंचित रहते हैं। रावण मेरे साथ पूर्वोक्त बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा, मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे हैं। अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति की जा सकती है। तुम्हारे इस वानर तुल्य मुख से क्या होगा? तुम्हें किसी ने खोटी सलाह दी होगी। तुमने शंकर जी से यह वानर का मुख व्यर्थ मांगा है। देवताओं, रावण का यह उपहासपूर्ण वचन सुनकर मैंने उसे साफ देते हुए कहा, जब कोई महा तपस्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह तुम्हें अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने शाप दे डाला। देवाधिदेव महादेव जी साक्षात विष्णु रूप हैं, अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की ये बात सुनकर सब देवता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बैकुंठ में आकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। देवता बोले, देव देव जगदीश्वर, आप 6 ऐश्वर्यों से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। ये संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका हुआ है। यह जगत एक लिंग है, जिसे आपने आधार पीठ रूप होकर धारण किया है। प्रभु, हम लोगों के लिए पहले भी आपने अनेक बार अवतार धारण किया है। आपने ही मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख में वेदों की स्थापना की है। आपने ही हायग्रीव से मधु और कैटव नामक दैत्यों को मारा है। कच्छप अवतार धारण करके आपने ही अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत उठाया था। वराह रूप धारण कर आपने हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया था तथा नरसिंह रूप से हिरण्याकशिपु को मौत के घाट उतारा है। वामन अवतार धारण कर आपने ही दैत्यराज बलि को बांधा और भृगुकुल में परशुराम रूप से प्रकट होकर आपने ही कार्त्यवीर अर्जुन का वध किया। विष्णु, आपने बहुत से दैत्यों का संहार किया है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं, अतः रावण के भय से अवश्य हमारा उद्धार करें। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान वासुदेव ने संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रता पूर्वक वानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप होकर अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेंगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट होंगी। रावण भगवान शिव का भक्त है, वह सदा साक्षात शिव के ध्यान में तत्पर रहता है। उसमें बड़ी भारी तपस्या का भी बल है। जब ब्रह्म विद्या रूप सीता को बल पूर्वक प्राप्त करना चाहेगा, उस समय वह दोनों स्थितियों से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। सीता के अन्वेषण में तत्पर होकर वह ना तो तपस्वी रह जाएगा और ना भक्त ही। जो अपने को ना दी हुई ब्रह्म विद्या का बल पूर्वक सेवन करना चाहता है, वह पुरुष धर्म से परास्त होकर सदा सुगमता पूर्वक जीत लेने योग्य हो जाता है। परम मंगल में भगवान विष्णु इस प्रकार के वचनों द्वारा संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर सब देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अंश वाली उत्पन्न हुए। सुग्रीव सूर्य के रूप में थे। जामवन ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए थे।
शिलाद के पुत्र नंदी, जो भगवान शिव के अनुचर तथा 11वें रुद्र थे, महाकपि हनुमान हुए। वे अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की सहायता करने के लिए ही अवतीर्ण हुए थे। अनन्य श्रेष्ठ देवता मैंद आदि कपियों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसी तरह सभी देवता किसी न किसी कपि के रूप में प्रकट हुए। साक्षात भगवान विष्णु ही माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम हुए। संपूर्ण विश्व उनके स्वरूप में रमण करता है, इसलिए विद्वान पुरुष उनको राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और तपस्या से युक्त शेषनाग भी इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण हुए। श्री विष्णु के भुजदंडों से भी 2 प्रतापी वीर प्रकट हुए, जो तीनों लोकों में भरत शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा जो मिथिलापति जनक की कन्या बताई गई हैं, वह सीता साक्षात ब्रह्म विद्या थीं। वह भी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ही अवतीर्ण हुई थीं। हल से भूमि जोती जा रही थी, उसी समय सीता हल की नोक के द्वारा पृथ्वी के खोदे जाने पर पृथ्वी से ही प्रकट हुई थीं। इसलिए सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मिथिला में अवतार लेने के कारण उन्हें मैथिली भी कहते हैं। जनक के कुल में जन्म लेने के कारण ये जानकी नाम से विख्यात हुई। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवेती था। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या स्वरूपा सीता को परमात्मा ब्रह्म रूप श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया। कमल नयन श्री राम ने रावण को जीतने की इच्छा तथा देव कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से वन में निवास किया। शेष अवतार लक्ष्मण ने भी उसी के लिए अत्यंत दुष्कर एवं महान तप किया। भरत और शत्रुघ्न ने भी बड़ी भारी तपस्या की। तदंतर तपोबल संपन्न हो कपि रूपधारी देवताओं को साथ लेकर श्री राम ने 6 महीने तक युद्ध करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा शास्त्रों से मारा गया रावण अपने गढ़ों, पुत्रों तथा बंधुओं सहित तत्काल भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त हो गया। शंकर जी की कृपा से उसने संपूर्ण द्वैतातीत ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो नित्य 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजा करते हैं, वह स्त्री, शूद्र, अंत्यज तथा चंडाल ही क्यों ना हो, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले शिव को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मन को अपने वश में करके भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, उनका माया में अज्ञान शीघ्र दूर हो जाता है तथा माया का निवारण हो जाने से तीनों गुणों का लय हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब गुणातीत हो जाता है, तब वह मोक्ष का भागी होता है। अतः संपूर्ण देहधारियों के लिए शिव लिंग का पूजन कल्याणकारी है। भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट होकर चराचर जगत का उद्धार करते हैं। विप्रगण, पहले तुम सब लोगों ने मुझसे जो पूछा था वह सब मैंने बतला दिया। तुम्हारा दूसरा प्रश्न ये था कि भगवान शिव ने विष भक्षण कैसे किया था, वैसा प्रसंग मैं यथावत रूप से कह रहा हूँ। तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। तो मित्रों, ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में हम जानेंगे गुरु के अवहेलना से इंद्र की दैत्यों द्वारा पराजय, समुद्र मंथन, शंकर जी की कृपा से कालकूट विष से सबकी रक्षा, विविध रत्नों का प्रकट्य तथा लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव। आशा करते हैं दोस्तों आपको स्कंद पुराण के इन अध्यायों को सुनने में आनंद अवश्य मिल रहा है। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो कृपा कर हम इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।